सर सर आप तो कहते थे आपके जमाने में बहुत बढ़िया मूवीज बनती हैं। हाँ बेटे, हमारे जमाने में बनती थी मूवी। संस्कार, इज्जत और परंपरा तीनों में अव्वल थे हम। लेकिन सर आपके जमाने में ही तो अश्लीलता होती थी। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। नो सर, सबूत है मेरे पास। खुर्शीद, तू क्या शिकायत लाई है? रांझा ने अपने कबूतर ढूंढते ढूंढते मेरा दुपट्टा खींच लिया। दुपट्टा खींचा? लेकिन किस लिए? रांझा बोला मैंने दुपट्टे तले 2 कबूतर छुपा रखे हैं। ये ले दुपट्टा, ढाक अपने कबूतर और घर जा। अब बोलिए सर। ये ले दुपट्टा, ढाक अपने कबूतर। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे अरे कोई बात नहीं, कबूतर है ना, उड़ना जाए इसलिए ढकना जरूरी है। तो भाई लोगों क्या हाल चाल, मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई। आगे तुम्हारे सामने फिर से बॉलीवुड के कुछ ऐसे शुद्ध प्यारे प्रवचन लेके जिन्हें देखने के बाद तुम्हारा हाथ हो जाएगा कंफ्यूज, सोचेगा नीचे जाऊं या दिमाग पे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद तो लाइक करके कर देना कमेंट, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे ही लाता है वीडियो बहरंट। तो चलो बिना देरी करे जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। सील हम तोड़ेंगे। सील आप तोड़िए। हाँ तो भाई अपना बॉलीवुड एक ऐसा डबल मीनिंग का सागर जिसमें डुबकी लगाओ तो तुम्हारे पाप धुलेंगे नहीं बल्कि इंटू 2 हो जाएंगे। अच्छा, लड़के वाले सारे काम कर सकती है क्या? जितना काम लड़के कर सकते हैं उससे बढ़कर लड़कियां कर सकती अरे हैं। नहीं कर सकती, हार जाओगी। अरे हाँ हाँ मैं तो खुद मानता हूँ लड़कियाँ लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे सबूत तुम अपनी आंखों से देख लो। ये देखो, लड़का आंख मारता है तो लड़की भी आंख मार सकती है। लड़का ताव देता तो लड़की भी दे सकती है। लड़का छाती पे हाथ मारेगा तो लड़की भी। लेकिन कभी कुछ चीजें बीच में आ जाती हैं जो लड़की को बराबर के आने की श्रेणी में से दूर हटा देती हैं। ये कर सकती हो? बस इतना ही, ये तो कुछ भी नहीं है। चलो हटो। चलो। छी, ये पतलू वालों का काम है, घाघरे वालियों का नहीं। ये पतलू वालों का काम है। प्यारी समझ गई। अच्छा वो दीदी पहले ही समझ गई, वरना बिना इंटरनेट के भैया को नॉटी अमेरिका के मजे आ जाते और बिना शादी के स्वर्ग के दर्शन हो जाते। वैसे हमारी मूवीज में जब भी वार्तालाप होती है खासकर की लड़का और लड़की की, तो उसका मतलब कभी सीधा सीधा नहीं निकलेगा। अब मैं सोचता हूँ तो महसूस करता हूँ कि तुम्हारी काफी चीजें अच्छी। मसलन तुम्हारी ये गोरी गोरी पेशानी, तुम्हारी ये 2 गुलाबी होंठ, तुम्हारी ये सुराईदार गर्दन, और तुम्हारे ये 2 बड़े बड़े, और तुम्हारे ये 2 बड़े बड़े। ना अगर तुम ये सोच रहे हो सल्लू भैया दीदी के दोनों इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो रुक जाओ, क्योंकि शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी हुई है। मैं तो तुम्हारे इन 2 बड़े बड़े हाथों की बात कर रहा था जिनमें तुमने एक कंगना पहना है। क्या? अरे सल्लू भैया हाथ बड़े नहीं लंबे होते हैं, कम से कम तात्पर्य तो अच्छा दो। ये सही है, लड़की से ऐसी बात करो, अगर समझ गई तो इन, नहीं समझी तो डिफरेंट मीनिंग। तुम? हाँ मैं। छोड़ो ना मुझे। एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं तुम्हारा ये गोरा बदन देखना चाहता हूँ। क्या बोला तूने? मैं तुम्हारा ये गोरा बदन देखना चाहता हूँ। अरे वाह मिथुन, तुम्हारी सोच को सलाम। वैसे एक बात बताओ, तुम गोरा बदन देख के करना क्या चाहते हो? अरे वाह मिथुन, मैं तो बोलता हूँ बस यही चाहिए। फोन में तो स्क्रीनशॉट लेते हुए कई बार देखा है, आंखों से स्क्रीनशॉट लेते हुए पहली बार देख रहा हूँ। क्या पता कब काम आ जाए। बात तो सही है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि जो काम दीदी ने मिथुनदा के लिए किया वो एक लड़की केवल अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के लिए कर सकती है, तो गलत सोच रहे हो। हमारी बॉलीवुड की मूवीज में सिखाया जाता है कि ये कोई अश्लील काम नहीं बल्कि बहुत ही पुण्य वाला काम है। जाके नहा लीजिए। नदी में? हाँ। यू स्टूपिड, मैं कपड़े उतार कर नदी में नहाऊंगी क्या? तो क्या हुआ मेम साहब, हम तो बचपन से ही नदी में कपड़े उतार कर नहाते आए हैं। और वैसे भी हमें देखने के बाद किसी का मन अगर हल्का होता है तो ये तो बहुत पुण्य का काम है। अरे बस ऐसे ही पुण्य करने वाली लड़की भाई मेरे सारे भाइयों को मिल जाए तो दिन में कम से कम 2 किलो वजन कम, पॉपुलेशन भी थोड़ी सी हो जाएगी कम, और साथ ही साथ इंटरनेट पे वो वाली सर्चिंग हो जाएगी खत्म। ओह गॉड। वैसे भाई लोग एक बात बताऊं, तुमको ये मालूम है जीन्स का आविष्कार कब हुआ था? वैसे वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन लड़कियों के लिए हॉट शॉर्ट का आविष्कार कब हुआ था ये आज आप देखने वाले हो। भाई
आविष्कार तो हो चुका, उस पर ध्यान मत दो, पर इस पे ध्यान दो, जो ट्रेन चला रहा होगा उसके कितने मजे आए होंगे, या फिर जो ट्रेन की खिड़कियों पे बैठा होगा उसके कितने मजे आए होंगे। और सब छोड़ भी दो भाई, कैमरामैन की तो चांदी चांदी हो गई होगी। भाई मेरा भी मिशन है, मेरे को अब कैमरामैन बनना है। वो कहते हैं ना, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। और भाई हमारी मूवीज में हीरो को इतनी खुली छूट देते हैं कि वो हीरोइन से कैसी भी अश्लीलता वाली बात कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मिस, यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? करने को तो आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। फिलहाल अगर आप मेरे लिए एक गरम चाय। चाय? चाय से तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी हवाई जहाज में सफर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। अब सोचो भाई, अगर तुम अनजान लड़की हो और तुमसे कोई ऐसे बोले, करने को तो आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? हरामी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? पता नहीं यार, इन लोगों को कुछ समझ कैसे नहीं आता, और इसी के बाद ऐसे ठरकी लोग और फायदा उठा लेते हैं। अब आप मुझे कुछ पिलाना ही चाहती हैं तो फिर आप मेरे लिए एक गिलास दूध ले आइए। हाय हाय, ये हवस की चाशनी में डूबी हुई हरकतें देख रहे हो? साफ पता चल रहा है ये किसी जानवर के दूध की बात नहीं चल रही है। लेकिन दीदी कहाँ समझेंगी इसको? दीदी भी लाइक श्योर सर। भाई डिमांड तो आप लोग समझ ही गए होगे ना, और ऐसी ही डिमांड इनके गानों में रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़े शब्द इधर उधर हो जाते हैं। दे 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 प्यार मुझे दे दे। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया प्यार मांग रहे हैं, लेकिन असल में भैया कुछ और मांगना चाहते हैं, बस प्यार का बहाना है। दे 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 मुझे दे दे। और ऐसे बात करने का फायदा होता है, क्योंकि अगर लड़की राजी है तो वो भी रिप्लाई ऐसे ही करेगी। और ऐसा एक आध गाने में नहीं, ज्यादातर में होता है। बस लिरिक्स से ज्यादा मतलब पे ध्यान रखो। और अगर थोड़ी देर बाद ये लेन देन की बात खत्म हो जाए और दोनों राजी हो जाएं, तो उसके बाद स्टार्ट होती है ये आदान प्रदान किस तरीके से विस्तार पूर्वक किया जाएगा विद डांस स्टेप। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई ऐसा डांस स्टेप बनाने वालों से एक बार मिलना चाहता हूँ, क्या वो कभी खुद ये देखते हैं या फिर रात की रिहर्सल सुबह आके इम्प्लीमेंट कर देते हैं? और भाई लोगों, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब हीरो हीरोइन को उठा के ले जाता है तो चलता है, लेकिन जब वही विलन हीरोइन को उठा के ले जाता है तो वो पिटता है। ये भेदभाव क्यों? आई नो, सारी लड़कियां समझती हैं दुनिया के सारे मर्द होते ही ऐसे हैं, लुच्चे, लफंगे और बदमाश। हाँ, क्यों नहीं। और लड़कियों में केवल एक ही क्वालिटी होती है, जो कि शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। अब यहाँ देखो, दीदी स्विमिंग सीखना चाहती हैं, लेकिन यहाँ कोई लेडी टीचर नहीं है सिखाने को? अब मैं क्या बुराई है मैडम? कोई मर्द मुझे हाथ लगाए ना, उससे पहले मैं डूब जाना पसंद करूंगी। अब क्या करे, सामने वाला है तो हीरो ही, इसलिए एक्टिवेट हो जाता है इनका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। थोड़ी देर बाद खुद को जानबूझकर डुबाना चाहती है ताकि हीरो आ जाए इनको बचाने। अब क्या करें? सोच क्या रही हो मोहिनी? कूद जाओ, कूद जाओ। लेकिन दीदी थोड़ी देर पहले तो तुम कुछ और बोल रही थी ना? कोई मर्द मुझे हाथ लगाए ना, उससे पहले मैं डूब जाना पसंद करूंगी। अरे इतनी जल्दी तो रिमोट से टीवी के चैनल नहीं बदलते जितनी जल्दी दीदी बदल गई। ये सब दोगलापन है। और भाई हमारी मूवीज में लड़का और लड़की को बराबर दिखाया जाता है, क्योंकि अगर लड़का घुमा फिरा के बात कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है। इस कानून के घर में हमारी मोहब्बत बर्बाद है, बर्बाद है। चुप चुप। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम दारोगा बाबू कि लड़की को किस तरह चुप कराया जाता है? दीदी बिना वेरिफिकेशन के किराए पे मकान देना चाहती हैं। इसे ही तो कहते हैं खुला इनविटेशन। मैं तो ये सोचता हूँ ये मूवी बनाने वाले अच्छा है कौन बनेगा करोड़पति नहीं बना रहे, वरना इनके सवाल कुछ इस तरीके के होते। अब तो मुझे इसका मतलब बताओ। दर्जी की बीवी का सीना देखकर चाहता है दिल मेरा मल मल दूं। ये बहुत वाहियात सवाल है। मैं बता दूं, एक नंबर का ठरकी हो चच्चा, जल्दी अपना इलाज कराओ। अरे ऐसे गंदे सवाल पूछता कौन है बे? सवाल वाहियात नहीं है, तुम्हारा दिमाग वाहियात है। अब इसका जवाब सुनो। दर्जी की बीवी का सीना पुरोना देखकर चाहता है दिल मेरा कि मैं उसे मलमल का कपड़ा दूं ताकि वो मेरे लिए कुर्ता सी सके। क्या? अरे तो चच्चा इसे क्वेश्चन की उपाधि क्यों दे रहे हो? फिल इन द ब्लैंक्स बोलो ना, अधूरे वर्ड बोल के अश्लीलता फैला रहे हो। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर का तो पता नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर कभी कभी ऐसे डायलॉग भी लिखते हैं जिसका अर्थ का अर्थात एकदम सेम ही निकलना है, जिसका कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। उस्मान मियां, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? वही तो कर रहा हूँ। हाथ पैर तो हिला नहीं रहे हो। इस काम के लिए हाथ पैर नहीं,
बल्कि कुछ और हिलाना पड़ता है। कुछ और हिलना पड़ता है। क्या उच्च विचार है। अब हिलाने का मतलब तो आप समझ ही गए होगे और एक्सप्रेशन ने आपको सब बता दिया होगा। मैं तो बस इतना सोचता हूँ, ऐसे स्क्रिप्ट राइटर कौन से माँ के पेट से जन्म लेते हैं बे? आज तक इस दुनिया में कोई माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ, अगर पैदा हुआ तो माँ के। छोड़ो छोड़ो। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और हाँ, सेकंड चैनल पे अभी डंकी नाम की एक वीडियो अपलोड करी है, अगर नहीं देखी तो देख लेना। बाकी बॉलीवुड का अश्लीलपन आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पे 15,000 लाइक आ गए तो इसका पार्ट 3 भी लेके आऊंगा। तो चलो चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।